हेलो अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक भूत बंगले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं दिल्ली वाह। एक था बंगला जो एक शहर के किनारे पर वाक़ था। इस बंगले की एक खौफनाक दास्तान थी जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। कहा जाता था कि इस बंगले में रूहें और जिन रहते हैं जो इस सड़क से गुजरने वालों को डराते हैं। एक दिन एक जवान आदमी ने इस बंगले की तरफ जाने का फैसला किया। वो एक शाम के वक्त इस सड़क पर चल रहा था जब उसे बंगले की तरफ जाने का रास्ता मिला। इसने सोचा कि वो इस बंगले में रात गुजारेगा और उसकी दास्तान का राज जानने की कोशिश करेगा। जब वो बंगले के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बंगले की दरवाज़ा खिला हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। बंगले के अंदर एक खौफनाक सुकूत था। इसने आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब न मिला। इसने बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा लेकिन वहां कोई न था। जब वो बंगले के आखिरी हिस्से में पहुंचा तो उसने एक दरवाज़ा देखा जो थोड़ा सा खिला हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक खौफनाक मंजर था। वहां एक बड़ा सा मेज़ था जिस पर एक चिराग जल रहा था। मेज़ के गर्द चंद सोफे रखे हुए थे और उन पर कुछ लोग बैठे हुए थे। लेकिन वो लोग न थे, वो रूहें थीं जो इस बंगले में रहती थीं। जवान आदमी को देखकर वो रूहें चलने लगीं और इसके गर्द जुमा हो गईं। जवान आदमी बहुत खौफजदा हुआ लेकिन उसने हिम्मत न हारी। इसने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रूहों ने जवाब दिया, हम इस बंगले के मालिक थे। हमने इस बंगले में बहुत जुल्म किया था और इसलिए हम रूहें बिन गए हैं। हम इस बंगले में रहते हैं और इस सड़क से गुजरने वालों को डराते हैं। जवान आदमी ने कहा, तुम क्यों डराते हो? क्या चाहते हो? रूहों ने जवाब दिया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे जुल्म की दास्तान लोगों को सुनाओ और इन्हें इस बंगले से दूर रखो। जवान आदमी ने वादा किया कि वो इस दास्तान को लोगों को सुनाएगा और इन्हें इस बंगले से दूर रखेगा। रूहों ने उसे रात बंगले में गुजारने की इजाज़त दी और सुबह उसे बंगले से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जवान आदमी ने इस दास्तान को लोगों को सुनाया और इन्हें इस बंगले से दूर रखा। इसके बाद इस बंगले में कोई रूह या जिन नहीं आया और वो बंगला वीरान हो गया। रूहों ने जवान आदमी को बताया कि इस बंगले में एक राज है जो इसे जानना चाहिए। इन्होंने उसे एक कदीम किताब दी जो इस बंगले के राज को जाहिर करती थी। जवान आदमी ने वो किताब ली और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस बंगले में एक खजाना है जो उस शख्स को मिलेगा जो इस बंगले के राज को जानेगा। जवान आदमी ने इस राज को जाना और इस खजाने को हासिल किया। इसके बाद वो जवान आदमी इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया और उसने इस बंगले को बहाल कर दिया। लेकिन रूहों ने उसे खबरदार किया कि इस बंगले में अब भी कुछ रूहें रहती हैं जो उसे डरा सकती हैं। जवान आदमी ने कहा कि वो इसके लिए तैयार है और इसने इस बंगले में रहना शुरू कर दिया। इसके बाद जवान आदमी ने इस बंगले में एक अजीब चीज़ देखी। वहाँ एक दरवाज़ा था जो इसने पहले नहीं देखा था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक खौफनाक मंजर था। वहाँ एक बड़ा सा आदमी था जिसके पास एक बड़ा सा चिराग था। इसने जवान आदमी को देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जवान आदमी ने कहा, मैं इस बंगले का मालिक हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ। आदमी ने कहा, तुम इस बंगले के मालिक नहीं हो सकते। मैं इस बंगले का असल मालिक हूँ। जवान आदमी ने कहा, तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं इस बंगले का पहला मालिक हूँ। मैंने इस बंगले को बनाया था। जवान आदमी ने कहा, तुम क्यों रूह बिन गए हो? आदमी ने कहा, मैंने इस बंगले में बहुत जुल्म किया था। मैंने लोगों को कत्ल किया था और इसलिए मैं रूह बन गया हूँ। जवान आदमी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जुल्म की दास्तान लोगों को सुनाओ और इन्हें इस बंगले से दूर रखो। जवान आदमी ने वादा किया कि वो इस दास्तान को लोगों को सुनाएगा और इन्हें इस बंगले से दूर रखेगा। इसके बाद वो आदमी गायब हो गया और जवान आदमी ने इस बंगले को बहाल कर दिया। और इसके बाद जवान आदमी ने इस बंगले में रहना शुरू कर दिया और उसने इस बंगले के राज को जाना और इस खजाने को हासिल किया। और वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।